ये बात का आपका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सोते समय। सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार। सोते समय कि सोते समय ध्यान रखें कि हम किस करवट में सो रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आपका पूरा रात भी खराब होगा, दिन भी खराब होगा। सिर्फ सोते समय ये ध्यान रखना है, आप सो रहे हैं तो किसका नाम लेकर सो रहे हैं, किस रूप में सो रहे हैं। सोते समय आप व्यर्थ की कोई चिंता न करें, व्यर्थ की कोई चीज़ न सोचें, चूँकि वह एक ऐसी समय होती है कि व्यर्थ का आदमी सोचता है, भोग विलास का सोचता है। तो ऐसी कुछ न चिंता करें, न कुछ सोचें, क्योंकि अगर वो समय आप ईश्वर के में ध्यान लगाएंगे, ईश्वर में मन लगाएंगे, तो पूरा रात आप ईश्वर का भजन करते हुए रहेंगे। पूरा रात आप ईश्वर के भजन में ही रह जाएंगे। जो दूसरा सुबह होगा वो सुबह ही अच्छा होगा, ईश्वर के मार्गदर्शन में होगा। पूरा दिन आपका सुंदर जाएगा। जो क्रियाकलाप जो आप सोचेंगे, जैसे आप चाहेंगे वैसे वो सुबह होगा। तो सुबह आपका सुंदर होना है, तो सोते समय ये चीज़ विशेष ध्यान दें। सोते समय आदमी, हर किसी को किसी चीज़ को देखने की इच्छा होती है, सोचने की इच्छा होती है। तो बिस्तर पे जाइए, उसके पहले सारा काम निपटा लीजिए। निपटा करके बिस्तर पे जाइए और बिस्तर पे जा करके मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। मोबाइल से कोई वास्ता नहीं। आप ईश्वर में ध्यान लगाइए 2 मिनट। ध्यान लगाते 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 नींद आ जाएगी। सुबह का मुस्कुराहट जो होगा, सुबह का जो चमक होगा, दूसरे दिन का जो दिन होगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा होगा। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत कथा की, भागवत की, तो आप ये सबसे मतलब न रखिए, मोबाइल से मतलब न रखिए। रखिए मतलब, लेकिन दिन में शाम को सोते समय एकदम नहीं, मैसेज नहीं, कोई कमेंट नहीं, कुछ फ़ोन नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। आप सिर्फ भगवत से ध्यान रखिए, भगवान से प्रार्थना करिए, ईश्वर के चरणों में अपने माथे को लगाइए। देखिए 30-35 साल मोबाइल नहीं था, कोई मर नहीं गया था, सारे लोग जीवित थे और सारे लोग भगवत को प्रार्थना करते थे, भगवत से जुड़े हुए थे। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना आप करना। कैसे आप भगवत भजन भजन करोगे? जब मोबाइल के पास रहोगे, भगवत प्राप्ति का मोबाइल में उद्देश्य रख। इस तरह की चैप्टर आते हैं, इस तरह के दृश्य आते हैं, इस तरह के पिक्चर आते हैं, जो भगवत भजन हो ही नहीं सकता। भगवत भजन करना है, भगवत भजन करना है तो मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। जो भगवत को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए रात को मोबाइल एकदम नहीं, एकदम नहीं। रात को सिर्फ ईश्वर में ध्यान लगाइए। ईश्वर को, भगवत को प्राप्त करना है तो ईश्वर में ध्यान लगाना पड़ेगा। ईश्वर में ध्यान लगाइए और ईश्वर से ही प्रार्थना करिए। क्योंकि देखिए ग्रंथों में लिखा गया है कि अगर कोई पशु पक्षी आपस में मेल कर रहे हैं, उस समय अगर आप देख लेते हैं, आपकी निगाहें पड़ जाती हैं, तो उनको प्रणाम कर लो। प्रणाम करके आप आंखें बंद कर लो। लेकिन ये मोबाइल का जो समय है, मोबाइल का जो ज़माना आ गया है, इस समय में तो सब कुछ मोबाइल में है। गंदी पिक्चरें, अच्छी पिक्चरें, सारी चीज़ें। तो अगर भगवत को प्राप्त करना है तो ये सब पिक्चर्स हो, इन सब दृश्यों से, इन सब से दूर रहो। और दूर रहोगे तो भगवत की प्राप्ति होगी। भगवत की प्राप्ति होगी तो भगवान से मिल होगा। तो इसके लिए रात को सोते समय मोबाइल से एकदम। कलयुग में ये सारी चीज़ें कहा हम अपने देश कलयुग का ही भला हैं। करें।
और कलयुग में जो ये सब रखेगा, ये सब दृश्य देखेगा, तो कलयुग अपना काम कर लेगा। क्योंकि कलयुग का ये सब है, ये सब जितना ताम झाम है सब कलयुग का है। और कलयुग ही सब कुछ भटकावे में डाल रहा है, हर किसी को कलयुग ही भटका रहा है। कलयुग का वो सोचता है कि आप डिस्टर्ब हो, तुम्हारी मानसिकता इधर से उधर गंदी तरफ जाए और हम अपनी काम कर लें। तो कलयुग का ये सब खेल है। तो कलयुग से भगवत की तरफ अगर जाना है तो ये सब इसी चीज़ों से दूर रहना है। जब आप नींद में जा रहे हो तो बिल्कुल आप मृत्यु से अब जा रहे हो, उस समय आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। क्योंकि नींद में जाना मृत्यु में जाना, तो उस समय आपका मन कहीं भाग न जाए, उसको बचाने के लिए आप जब लेटिए, सततम युमाम इस लेटिए, लेटते समय वह भी आपका भजन हो जाए। जो मृत्यु सही आप जा रहा, पूरा रात आपका भजन में चला जाए, आपको पता ही न चले। ये 100% पक्की बात है, अनुभव की बात है। अगर सोते हुए भजन करोगे, पूरा रात भजन होगा और पूरा रात जितना आप नींद लोगे सब भजन में जाएगा और ये तुम्हारे भजन में जुड़ जाएगा। क्योंकि जब सोते समय जो चिंतन लेकर के सोओगे, सुबह टाइम वही चिंतन रहेगा। तो सोते समय अगर भगवान का नाम लेकर के सोओगे, राम का नाम लेकर सोओगे, भगवत को सिमरन करके सोओगे, तो पूरा रात भगवत का ही होगा। और सुबह जब उठोगे तो वही नाम जुबान पे आएगी, तो रात तो धन्य हो ही गया, दिन भी धन्य हो जाएगा। रात का भी भजन हुआ और दिन का भी भजन होता रहेगा। तो इसके लिए रात में सोते समय विशेष ध्यान हो। कभी कभी ऐसा होता है, एक नाम, एक भजन, एक नाम लेते लेते मन उबने लगता है। तो मन का ये स्वभाव है उब जाना, तो ये मन उबने लगता है। तो उसमें आप क्या करोगे, तो ये मन छोड़ता रहता है, पकड़ता रहता है। तो ये महसूस हो जाता है कि हमको क्या करना है, और ये भजन करते करते मन छोड़ रहा है। तो उसके लिए आप भजन करते करते नाम चेंज कर लीजिए। जैसे राम 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 कर रहे हो, सीताराम सीताराम कर लो, हरे राम कर लो, कृष्णा कृष्णा कर लो, राधे राधे कर लो। राम राम सीताराम कृष्णा कृष्णा राधे राधे, जय श्री राम जय श्री राम, रामचंद्र रामचंद्र, इस तरह से करते जाओ। तो अब किसी कथा की तरफ चले जाओ, शिव कथा, राम कथा, भगवत कथा, किसी कथा के चिंतन करने लगो। वो चिंतन करते 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 फिर कुछ दिन तक, कुछ देर तक ये मन इधर उधर रहेगा, फिर उसी जगह फिर लाओ उसको, फिर राम राम करना शुरू कर दो। मतलब पूरा दिन भगवत में ही रह जाए, पूरा रात भगवत में ही रह जाए। चिंतन को छोड़ना है। चाहे जैसे संसार का चिंतन छोड़ दिए तो आप समझ लो कि गंगा नहा लिए। संसार का चिंतन छोड़ दो, भगवत को प्राप्ति हो जाएगी, भगवान से मेल हो जाएगा। संसार का चिंतन छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने का यही तरीका है। कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, भगवत, राम सीताराम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे करते रहो। ओम नमः शिवाय जप करते रहो। इस परमात्मा को ही प्राप्त कर पाता है जिसका राग बीत गया है, खत्म हो गया है। वही परमात्मा से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत नहीं है। ये वैराग्य, वैराग्य धारण करने में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत नहीं है। बस विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है।
ज्ञान अगर है आसानी से पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुक्ति हो जाएगी, राम मिल जाएगी, हर काम होता रहेगा। दुनिया का कोई किसी चीज़ से ज़रूरत नहीं, कोई मतलब नहीं। धन्य हो। एक बार अनुकूल बनो, मन के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। मन के हिसाब से अगर चलते हो तो कुछ नहीं होगा। चूँकि एक बात, एक कहानी मैं बता दूं, ये बॉडी जो है ना, ये शरीर, अभी तुम्हारे अंदर यदि ये शरीर जो है एक बस है। बस देखे हो ना, एक बस। उस बस में क्या होते हैं, एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है। उस बस में दो ही होते हैं और बाकी सब यात्री हैं, यात्रा करने वाले। उसी तरह से ये बॉडी है। इस बॉडी में दो ड्राइवर है, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर है। ड्राइवर कौन है? मस्तिष्क, आँख जो देखता है, मस्तिष्क को भेजता है, और मस्तिष्क मन को कहता है। तो मन कंडक्टर है, मन कहता है ऐसे ना ऐसे चलो, लेकिन जो ड्राइवर है आँख है, मस्तिष्क। आँख देखता, मस्तिष्क को कहता है नहीं, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं पैर रखना चाहिए, यहाँ गड्ढा है, यहाँ कांटा है। लेकिन मन तो देखता नहीं है। मन तो कहेगा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे चल चलो, ये सीधा है, आसानी से चले जाओगे। तो ये ड्राइवर और कंडक्टर में अंतर हो जाता है। तो अपने आँख से क्या देखते हैं, आँख से देख करके विवेक क्या कह रहा है, विवेक से सोच करके तब पैर कहीं रखोगे, सफलता मिलेगी। लेकिन मन का सुन करके, मन ये कह दिया ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो मन तो चंचल है। ये मन से कुछ नहीं होने वाला है। ये मन तो दौड़ाता रहेगा, पूरी जिंदगी दौड़ा पस्त कर देगा, किसी लायक नहीं रहोगे, किसी काम का नहीं छोड़ेगा। मन ऐसा है। तो मन रूपी कंडक्टर को छोड़ो, मन से नहीं, इसी को तो छोड़ना है। इस मन को छोड़ दिए, आगे बढ़ लिए, भगवत को प्राप्त कर लिए, भगवान से मिल लिए। तो मन को छोड़ना पड़ेगा, मन के हिसाब से नहीं करना पड़ेगा। सुबह जगना पड़ेगा, सुबह जगो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ, स्नान करने के बाद सूर्य को उगने से पहले स्नान कर लेना है। सूर्य के उगने से पहले स्नान कर लो। सूर्य जो ही उगते हैं, उगते हुए लाल सूर्य को जल चढ़ाओ। लाल सूर्य को जल चढ़ाओगे तो बॉडी में एक अलग तरह की तेज मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, जो रोगों से लड़ने की भी शक्ति होती है। कोई रोग नहीं हो पकड़ेगा, कोई बीमारी नहीं होगी, एकदम तंदुरुस्त रहोगे, हेल्थी रहोगे। तो ये मन तो कहेगा कि नहीं, बिस्तर में ही रहो, तो मन को छोड़ो, मस्तिष्क पे लगाओ। मस्तिष्क क्या कर रहा, उस मस्तिष्क के हिसाब से करोगे, भगवत को मिलेगा, भगवत प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।